सोचो दोस्तों, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था। महल था, सुंदर पत्नी थी, प्यारा बेटा था, पूरा किंगडम था। उसके पिता ने उसे दुनिया की हर तकलीफ से बचा के रखा था। कभी बीमार इंसान नहीं दिखने दिया, कभी बुढ़ापा नहीं दिखने दिया, कभी मौत नहीं दिखने दी। लेकिन एक रात के अंधेरों में वो राजकुमार अपनी सोती हुई पत्नी को, अपने सोते हुए बेटे को देख के अपने घोड़े कंठका पर बैठा, अपने सारथी चन्ना को साथ लिया और चुपचाप महल छोड़ के चला गया, हमेशा के लिए। क्यों? क्या हुआ था उस रात? और जो उसने खोजा, वो फिलॉसफी आज दुनिया के 500 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। ये है गौतम बुद्धा की कहानी और ये है बुद्धिज्म का जन्म। 100 डेज एसएससी हिस्ट्री चैलेंज में आज है डे 7 और आज हम कवर करेंगे पहला, बुद्धा की लाइफ, जन्म से महापरिनिर्वाण तक हर एक फैक्ट। दूसरा, 4 साइट्स, वो 4 चीजें जिन्होंने सब बदल दिया। तीसरा, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, लुम्बिनी से कुशीनगर तक हर एक चीज। चौथा, कोर टीचिंग्स, 4 नोबल ट्रूथ्स, 8 फोल्ड पाथ। पांचवा, की कॉन्सेप्ट्स, निर्वाणा, अनत्ता, प्रतीत्य समुत्पादा। छठा, बुद्धिस्ट लिटरेचर, त्रिपिटका और बाकी टेक्स्ट्स। आज के बाद बुद्धिज्म से कोई भी एसएससी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, बात है 563 बीसीई की। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी। यहां एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्था गौतमा। पिता थे शुद्धोधना, शाक्य क्लैन के चीफ, इसीलिए सिद्धार्थ को शाक्य मुनि भी कहते हैं, शाक्य क्लैन का मुनि। माता थी महामाया, लेकिन एक दुखद बात, माता का जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद निधन हो गया। फिर सिद्धार्थ की परवरिश की उनकी फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी ने। और ध्यान रखना, एसएससी कभी कभी कंफ्यूज करता है कि माता कौन थी। माता महामाया थी, महाप्रजापति गौतमी फॉस्टर मदर थीं, दोनों अलग हैं। सिद्धार्थ बड़े हुए कपिलवस्तु में। पिता ने उन्हें सारी तकलीफों से दूर रखा। शादी हुई यशोधरा से, बेटा हुआ राहुल। लेकिन फिर एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 चीजें देखीं जिन्होंने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इन्हें कहते हैं 4 साइट्स। पहला, एक बूढ़ा इंसान। सिद्धार्थ ने पहले कभी बुढ़ापा नहीं देखा था। उन्होंने पूछा, ये क्या है? सारथी चन्ना ने कहा, यही होता है हर इंसान के साथ एक दिन। सिद्धार्थ सोच में पड़ गए। दूसरा, एक बीमार इंसान, तड़पता हुआ दर्द में। सिद्धार्थ का दिल भर आया। तीसरा, एक मृत शरीर, मौत को पहली बार आंखों से देखा। ये जानकर कि हर जीव को एक दिन मरना है, वो हिल गए। चौथा, एक वॉन्डरिंग एस्थेटिक, एक सन्यासी जो इन सब दुखों से परे शांत संतुष्ट था। ये देखकर सिद्धार्थ के मन में जागी एक आस, इस दुख से निकलने का रास्ता है। और उसी रात 29 ईयर्स की उम्र में सिद्धार्थ अपने घोड़े कंथका पर बैठे, सारथी चन्ना को साथ लिया और सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमणा, यानी द ग्रेट रिनंसिएशन। यहां से शुरू हुआ उनका सफर। पहले उन्होंने 2 टीचर्स से सीखा, अलारा कलामा और उड्डका रमापुत्ता, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। फिर 6 साल की कठोर तपस्या की, लेकिन एक्सट्रीम एस्थेटिसिज्म से भी जवाब नहीं मिला। और फिर 35 ईयर्स की उम्र में बोध गया, बिहार में एक पीपल ट्री के नीचे उन्हें एनलाइटनमेंट मिली। वो पीपल ट्री कहलाई बोधि ट्री और सिद्धार्थ बन गए गौतमा बुद्धा। 2 नाम याद रखना, अलारा कलामा और उड्डका रमापुत्ता। एसएससी ने पूछा है पहले भी कि बुद्ध के पहले टीचर्स कौन थे। अब दोस्तों, बुद्धा की लाइफ से जुड़े इंपॉर्टेंट प्लेसेस याद करते हैं और इन्हें याद करने के लिए एक निमोनिक है, ला बो सा कुशे। ला, लुम्बिनी नेपाल, यहां बुद्धा का जन्म हुआ 563 बीसीई में। बो, बोध गया बिहार, यहां पीपल ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट मिली 35 ईयर्स की उम्र में। सा, सारनाथ, वाराणसी के पास। एनलाइटनमेंट के बाद बुद्धा ने अपना पहला सर्मन यहां दिया। और यह सर्मन किन्हें दिया? 5 भिक्षुस को, जिन्हें कहते हैं पंचवर्गीय भिक्षु। ये 5 मंक्स पहले सिद्धार्थ के साथ तपस्या कर रहे थे। अब ये ही बुद्धा के पहले शिष्य बने। इस सर्मन को पाली में कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तना सुत्ता, संस्कृत में धर्मचक्र प्रवर्तना। दोनों का मतलब एक ही है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धम्मा। एसएससी दोनों तरीके से पूछ सकता है, इसलिए दोनों नाम याद रखो। कुशे, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, यहां 483 बीसीई में बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ, यानी मृत्यु। उम्र थी 80 ईयर्स। ये चारों प्लेसेस एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन इनसे आता है। 2 और इंपॉर्टेंट प्लेसेस, राजगीर, यहां बुद्धा ने सबसे ज्यादा प्रीचिंग की। श्रावस्ती,
यहाँ बुद्धा ने सबसे ज्यादा रेनी सीजन्स या वर्षावास बिताए। अब बुद्धा के नाम और टाइटल्स याद करो। एसएससी कभी कभी नाम से कंफ्यूज करता है। सिद्धार्थ गौतमा, ओरिजिनल नेम। शाक्य मुनि, शाक्य क्लैन का मुनि। तथागता, जो सत्य को जानकर आया। बुद्धा ने खुद अपने लिए ये टाइटल यूज किया। बुद्धा, एनलाइटेंड वन, ज्ञान प्राप्ति के बाद मिला नाम। फैमिली ट्री एक बार फिर। क्लैन शाक्य, फादर शुद्धोदना, मदर महामाया, फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी, वाइफ यशोधरा, सन राहुल, हॉर्स कंथका, चैरियटियर चन्ना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, बुद्धा की कोर टीचिंग्स। और ये सेक्शन एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाता है। 4 नोबल ट्रूथ्स, आर्य सत्य। बुद्धा ने कहा, दुनिया को समझना है तो पहले ये 4 ट्रूथ्स समझो। इन्हें याद करो निमोनिक से, दुख समझ निरोधक मार्ग। पहला, दुखा यानी दुख। लाइफ इज सफरिंग, ये सच है। जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, बीमारी में दुख, मौत में दुख। ये बुद्धा का पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा, समुदाया, दुख का कारण। दुख क्यों होता है? क्योंकि तृष्णा है यानी डिजायर, लालसा। जब तक चाहत है, दुख है। तीसरा, निरोधा, दुख का अंत। अच्छी खबर यह है कि दुख खत्म हो सकता है। तृष्णा खत्म करो, दुख खत्म। चौथा, मग्गा, रास्ता। दुख खत्म करने का रास्ता है 8 फोल्ड पाथ। अब आता है 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग। इसे मिडिल पाथ यानी मध्यमा प्रतिपदा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धा ने कहा, न एक्सट्रीम लग्जरी में जाओ, न एक्सट्रीम एसेटिसिज्म में। बीच का रास्ता चुनो। बुद्धा ने खुद दोनों एक्सट्रीम्स ट्राई किए थे। राजमहल की लग्जरी भी देखी, 6 साल कठोर तपस्या भी की, दोनों काम नहीं आए। इसीलिए मिडिल पाथ दिया। अब 8 स्टेप्स को 3 ग्रुप्स में याद करो, बहुत आसान हो जाएगा। ग्रुप 1, सोच, विजडम या प्रज्ञा। राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, सही नजरिया। 4 नोबल ट्रूथ्स को समझो। राइट इंटेंशन, सम्यक संकल्प, सही इरादा, अच्छे विचार रखो। ग्रुप 2, व्यवहार, मोरालिटी या शीला। राइट स्पीच, सही बोलना, झूठ मत बोलो, कड़वा मत बोलो। राइट एक्शन, सम्यक कर्मंता, सही काम, अहिंसा का पालन करो। राइट लाइवलीहुड, सही रोजी, ऐसा काम करो जिससे किसी को नुकसान न हो। ग्रुप 3, मन, मेडिटेशन या समाधि। राइट एफर्ट, सही कोशिश, बुरे विचारों को आने से रोको। राइट माइंडफुलनेस, सही जागरूकता, अपने मन और शरीर पर ध्यान रखो। राइट कॉन्सेंट्रेशन, सम्यक समाधि, डीप फोकस में जाओ। तो याद रखो, सोच, व्यवहार, मन, इन 3 कैटेगरीज में 8 स्टेप्स फिट होते हैं और ये 8 स्टेप्स मिलकर बनाते हैं निर्वाणा का रास्ता। एसएससी इन 8 स्टेप्स में से किसी एक का नाम देकर पूछता है कि ये 8 फोल्ड पाथ का कौन सा स्टेप है, इसीलिए संस्कृत नीम्स के साथ याद करो। अब बात करते हैं बुद्धा के कुछ यूनिक फिलॉसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स की, जो बुद्धिज्म को बाकी सबसे अलग बनाते हैं। पहला, निर्वाणा। यह है बुद्धिज्म का अल्टीमेट गोल। लेकिन निर्वाणा का मतलब मौत नहीं है। निर्वाणा मतलब है डिजायर से पूरी तरह मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी। ये एक स्टेट ऑफ लिबरेशन है। दूसरा, अनत्ता, नो परमानेंट सोल। और यह है बुद्धिज्म का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट। बुद्धा ने कहा कोई परमानेंट सोल नहीं होती। ये जैनिज्म से बिल्कुल ऑपोजिट है। जैनिज्म सोल में बिलीव करता है, बुद्धिज्म नहीं। एसएससी इसी को कंपैरिजन क्वेश्चन में पूछता है, कौन सा रिलीजन सोल में बिलीव नहीं करता? आंसर, बुद्धिज्म। कॉन्सेप्ट, अनत्ता। तीसरा, अनिक्का, इम्पर्मनेंस। बुद्धा ने कहा कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। यही दुख का कारण है। हम परमानेंट चीजों से अटैच हो जाते हैं जो एक्चुअली टेम्पररी हैं। चौथा, प्रतित्ति समुत्पादा, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। हर चीज किसी और चीज पर डिपेंड करती है, कुछ भी अपने आप नहीं होता। कॉज और इफेक्ट की एक चेन है। ये बुद्धिज्म का फिलॉसॉफिकल बैकबोन है। एक और इंपॉर्टेंट बात, बुद्धा ने गॉड के बारे में कुछ नहीं कहा, ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया। बुद्धिज्म में गॉड की कॉन्सेप्ट ही नहीं है और वेदास को भी अथॉरिटी नहीं माना। ये वैदिक ट्रेडिशन से बड़ा डिफरेंस है। बुद्धिस्ट त्रिरत्ना। बुद्धिज्म में भी त्रिरत्ना है, लेकिन जैनिज्म से बिल्कुल अलग। बुद्धा, द टीचर; धम्मा, द टीचिंग; संघा, द कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स। बुद्धिस्ट ओथ है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि।
मैं बुद्धा की, धम्मा की और संघ की शरण लेता हूँ। बुद्धिस्ट लिटरेचर, त्रिपिटका। मेन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है त्रिपिटका, मतलब 3 टोकरियाँ। लैंग्वेज पाली। तीनों पार्ट्स हैं विनय पिटका, मॉन्क्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस, सुत्त पिटका, बुद्धा की टीचिंग्स और डायलॉग्स। इसमें ही आता है फेमस धम्मपदा, जो बुद्धा की सबसे पॉपुलर टीचिंग्स का कलेक्शन है। अभिधम्म पिटका, फिलॉसफी और साइकोलॉजी। ये सबसे कॉम्प्लेक्स है तीनों में। 2 और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स हैं। जातका टेल्स, बुद्धा की पिछली जन्मों की कहानियाँ, कुल 547 स्टोरीज हैं। ये हिस्टोरिकली भी वैल्यूएबल हैं, क्योंकि इनमें उस जमाने के सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन है। सुत्त निपाता, बुद्धा की कुछ सबसे पुरानी टीचिंग्स इसमें हैं। एग्जाम मोड शुरू। आज का कंटेंट बहुत हैवी था। एक एक पॉइंट क्लियरली दोहराते हैं। बुद्धा लाइफ फैक्ट्स रट लो। जन्म 563 बीसीई, लुम्बिनी, नेपाल। पिता शुद्धोधना, शाक्य क्लैन। माता महामाया, 7 दिन बाद निधन। फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी। पत्नी यशोधरा। बेटा राहुल। घोड़ा कंथका। सारथी चन्ना। पहले टीचर्स आलारा कलामा, उद्दका रामापुत्ता। रेनंसिएशन 29 ईयर्स, महाभिनिष्क्रमणा। एनलाइटनमेंट 35 ईयर्स, बोध गया, पीपल बोधि ट्री। फर्स्ट सर्मन सारनाथ, धम्मचक्कवपत्तना सुत्ता। फर्स्ट डिसाइपल्स पंचवर्गीय भिक्षु, 5 मंक्स। महापरिनिर्वाणा 483 बीसीई, कुशीनगर, यूपी। उम्र 80 ईयर्स। 4 प्लेसेस लाबो सा कुशे। लुम्बिनी बर्थ। बोध गया एनलाइटनमेंट। सारनाथ फर्स्ट सर्मन। कुशीनगर डेथ। 4 साइट्स ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी, वॉन्डरिंग असेटिक। 4 नोबल ट्रूथ्स दुख समझ निरोधक मार्ग। दुख समुदय, निरोधा मग्गा। तृष्णा इज इक्वल टू कॉज ऑफ सफरिंग। 8 फोल्ड पाथ इज इक्वल टू मिडल पाथ इज इक्वल टू मध्यमा प्रतिपदा। सोच राइट व्यू, राइट इंटेंशन। व्यवहार राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड। मन राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन। की कॉन्सेप्ट्स निर्वाणा इज इक्वल टू लिबरेशन फ्रॉम डिजायर एंड रीबर्थ। अनत्ता इज इक्वल टू नो परमानेंट सोल, जैनिज्म से ऑपोजिट, जो सोल में बिलीव करता है। अनिच्चा इज इक्वल टू इम्पर्मनेंस। प्रतित्य समुत्पदा इज इक्वल टू डिपेंडेंट ओरिजिन। बुद्धिस्ट त्रिरत्न बुद्धा, धम्मा, संघा। बुद्धिस्ट लिटरेचर त्रिपिटका, 3 पिटकास, लैंग्वेज पाली। विनय पिटका मंक्स के रूल्स। सुत्त पिटका बुद्धा की टीचिंग्स, इंक्लूड्स धम्मपदा। अभिधम्मा पिटका फिलॉसफी। जातका टेल्स 547 स्टोरीज। सुत्त निपता ओल्डेस्ट टीचिंग्स। टॉप प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 563 बीसीई, लुम्बिनी, नेपाल। बुद्ध को एनलाइटनमेंट कहाँ मिली? बोध गया, बिहार, पीपल बोधि ट्री के नीचे 35 साल की उम्र में। बुद्ध का पहला सर्मन किसे दिया और कहाँ? सारनाथ, पंचवर्गीय भिक्षु, 5 मंक्स को। सर्मन का नाम धम्मचक्कवपत्तना सुत्ता। बुद्ध की मृत्यु कहाँ और कब हुई? कुशीनगर, यूपी, 483 बीसीई, 80 साल की उम्र में। 4 नोबल ट्रूथ्स क्या हैं? दुख, समुदय, निरोधा, मग्गा। दुख का कारण क्या है बुद्ध के अनुसार? तृष्णा, डिजायर, लालसा। 8 फोल्ड पाथ को और क्या कहते हैं? मिडिल पाथ, मध्यमा प्रतिपदा। अनत्ता क्या है और ये किससे डिफरेंट है? नो परमानेंट सोल, जैनिज्म से ऑपोजिट, जो सोल में बिलीव करता है। त्रिपिटका की लैंग्वेज क्या थी? पाली। जातका टेल्स में कितनी स्टोरीज हैं? 547। महाभिनिष्क्रमणा क्या है? बुद्ध का ग्रेट रिनंसिएशन, 29 ईयर्स की उम्र में। बुद्धिस्ट के त्रियत्न कौन से हैं? बुद्धा, धम्मा, संघा। बुद्ध के घोड़े और सारथी का नाम क्या था? घोड़ा कंथका, सारथी चन्ना। बुद्ध के पहले 2 टीचर्स कौन थे? आलारा कलामा और उद्दका रामापुत्ता। बुद्ध की माता कौन थी? महामाया या महाप्रजापति गौतमी? माता महामाया, महाप्रजापति गौतमी फॉस्टर मदर। दोनों अलग हैं। ट्रैप क्वेश्चन है ये। धम्मपदा किस पिटका का हिस्सा है? सुत्त पिटका। चलो दोस्तों, फाइनल रैपिड फायर, एक सांस में सब याद करते हैं। 563 बीसीई, लुम्बिनी में जन्म, डन। शुद्धोधना पिता, शाक्य क्लैन, डन। महामाया माँ, 7 दिन बाद निधन, डन। महाप्रजापति गौतमी फॉस्टर मदर, डन। यशोधरा पत्नी, राहुल बेटा, डन।
कंथका घोड़ा, चणना सारथी, डन। शाक्य मुनि, शाक्य क्लैन का मुनि, डन। तथागता, बुद्धा का सेल्फ गिवन टाइटल, डन। 29 साल, रिनंसिएशन, महाभिनिष्क्रमणा, डन। आलारा कालामा, उद्दका रामापुत्ता, पहले टीचर्स, डन। 4 साइड्स, ओल्ड मैन, सिक, डेड, असेटिक, डन। 35 साल, बोध गया, एनलाइटनमेंट, बोधि ट्री, डन। सारनाथ, फर्स्ट सर्मन, धम्मचक्का पवत्तना सुत्ता, डन। पंचवर्गीय भिक्खु, पहले 5 शिष्य, डन। 483 BCE, कुशीनगर, महापरिनिर्वाणा, 80 साल, डन। लाबो सा कुशे, 4 प्लेसेस याद, डन। 4 नोबल ट्रूथ्स, दुख समझ निरोधक मार्ग, डन। तृष्णा, कॉज ऑफ सफरिंग, डन। 8 फोल्ड पाथ, मिडल पाथ, मध्यमा प्रतिपदा, डन। सोच, व्यवहार, मन, 8 स्टेप्स के 3 ग्रुप्स, डन। निर्वाणा, लिबरेशन, नॉट डेथ, डन। अनत्ता, नो सोल, जैनिज्म से ऑपोजिट, डन। अनिच्चा, इम्पर्मनेंस, डन। प्रतीत्य समुत्पदा, डिपेंडेंट ओरिजिन, डन। त्रिरत्ना, बुद्धा, धम्मा, संघा, डन। त्रिपिटका, 3 पिटकाज, पाली लैंग्वेज, डन। धम्मपदा, सुत्त पिटका का पार्ट, डन। जातका टेल्स, 547 स्टोरीज, डन। अगर ये सब याद है, बुद्धिज्म से एसएससी एक भी मार्क नहीं काट सकता। डे 8 का टीजर सुनो। कल हम बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स और बुद्धिज्म के स्प्रेड की। कैसे एक राजा अशोका ने पूरी दुनिया में बुद्धिज्म फैला दी, और वो कौन सी काउंसिल थी जिसमें बुद्धिज्म 2 हिस्सों में बट गई, हीनयाना और महायाना। ये स्प्लिट क्यों हुआ, कल जानेंगे। कमेंट में लिखो डे 7 कंप्लीट, डन। और बताओ बुद्धा की कौन सी टीचिंग तुम्हें सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है अपनी जिंदगी में। मिलते हैं डे 8 में, तैयार रहो।